हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। सीडीपी का स्ट्रेटजी आपको बहुत ही अच्छे रखना होगा, जिससे आपको टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 110 नंबर का होना चाहिए सीडीपी में खास करके। और सीडीपी का चैप्टर वाइज आपको पढ़ना होगा, जिससे आपका एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और फोकस जिस पर करना है वह आपका सीडीपी है। मेन फोकस आपका सीडीपी है, जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उस पर होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। इस बार के सीटेट ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से भर भर के आपका सीडीपी से ही आया, चाहे वह ईवीएस का हो सीडीपी, या फिर मैथ का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, लेकिन जो भर भर के आया है वह आया है आपका सीडीपी से ही। ठीक है, और सीडीपी तो अपना है ही एक मात्र, जिसमें से 30 नंबर आपको सीडीपी से ही आता है। लेकिन ईवीएस, मैथ और हिंदी, संस्कृत, इसमें से भी आपका जो पहले आता था वह आपका 90 मार्क्स, ठीक है, जो पहले सीडीपी आता था वह 90 मार्क्स का ही आता था। ठीक है, लेकिन अब से यह पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें से आपको प्लस, आपको 20 या 20 प्लस आपको इसमें से आएगा नंबर। ठीक है, मीन्स 110 नंबर। ठीक है, 110 आपका सिर्फ पैडागोजी उससे भी ऊपर है। आप मिला सकते हैं, जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस पेपर आपको मिला सकते हैं सीटेट 2022 में, 21-22 में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे फोकस आपका होना चाहिए सीडीपी ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सीडीपी की बात कर लेते हैं। और सबसे फोकस, जिस पर फोकस हमें करना है वह हमारा क्या है, जीन पियाजे। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर, और एक है क्या, एनसीएफ 2005, इस पर भी फोकस होना चाहिए। और एक और है क्या, जो अभी अभी नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उस पर, एनईपी, ठीक है, 2020। ठीक है, इस पर से क्वेश्चन बहुत ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों पर फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा। इससे में आपको चाहे वह मैथ में पूछ लिया है, या ईवीएस में है, हिंदी में है, संस्कृत में, सभी में से आपको एक एक नंबर या दो दो नंबर पूछा गया है। लेकिन एनईपी इसमें से तो बहुत ज़्यादा इस बार पूछा गया है, 5 या 4 नंबर का ये सिर्फ एनईपी से पूछा गया है, कभी ईवीएस में, तो सीडीपी में भी एक दो, और कथन में भी डाल रहा है। तो आप सीडीपी को कम मत समझिए, और सभी आपका जो आपका है एग्ज़ाम, उसके व्यू से आपको जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, इसमें से भी क्वेश्चन कम से कम 10 मार्क्स के आ रहे हैं। तो यह आपको इंतज़ार नहीं करना है कि नहीं पढ़ना, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, जीन पियाजे का यह 4 विभाजित जो वर्ग में बांटे हैं, 4 वर्ग में बांटे हैं, उन सभी को कोहलबर्ग ने कितने बांटे हैं, तो 3 का 2-2 उप-अवस्था है, मीन्स 6 वर्ग में यह भी है। और लेव वाइगोस्की का आपका कथन है, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से 10 मार्क्स यूँ ही नहीं हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें से 10 मार्क्स आपके ईवीएस से भी है, 1-2 वहाँ से आते हैं, मैथ में आते हैं 1-2, तो सभी एक एक आपको कमांड करना होगा। एक एक आपका सिलेबस है, या फिर कहिए विषय है, ईवीएस हो या मैथ हो, किसी पर भी आपको इन सभी से एक एक नंबर के 2-2 नंबर सभी में से आ रहे हैं। तो फोकस यहाँ पर ही होना चाहिए। और आपका सिलेबस है, तो सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है सीडीपी। सिलेबस आपको बहुत ही बारीकी से करना होगा। ठीक है, यह आपका सिलेबस है। टोटल आपको एक एक नंबर आपको अगर चाहिए तो आप सिलेबस से ही पढ़िए। और यह का सिलेबस है। ठीक है, का सिलेबस है, तो आप एक एक नंबर अपने को रखिए कि एक भी नंबर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने बताया है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जीन पियाजे, पाईगेट और वाइगोस्की, यह आपका सीटेट का सिलेबस है, वहाँ से हमने यह सभी को लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक नंबर, यहाँ से 10 नंबर आते हैं। ठीक है, और बाकी में सभी से आपको एक एक नंबर देखने को सभी से मिल जाएंगे। तो आप एक एक नंबर हमेशा से के लिए अगर चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यह तो हमने क खंड बताया। अब देखिए ख खंड में देखिए, तो यह आपका ख में समावेशी शिक्षा, तो सभी को पता होगा समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बालक, यहाँ से भी आपका 3 टॉपिक है। तो आप तीनों को टॉपिक को
को पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यह तो हो गया CDP या खंड ख है, ठीक है। और एक खंड और है ग है। तो देखिए खंड ग में आपका क्या है, तो खंड ग में आपका है अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अर्जन हमेशा आता है, तो आप कन्फर्म रहिए। अधिगम और अर्जन, अधिगम मीन्स हो गया आपका क्या है, सीखना। सीखना मीन्स आपका क्या हो गया, सीखने में जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसी को अधिगम करते हैं। और अर्जन, तो अधिगम यहाँ भी पढ़ना हो, अधिगम और अर्जन हिंदी में भी है, ठीक है। तो यहाँ से, और यह है आपका टॉपिक है, तो टॉपिक आपको एक एक टॉपिक पर ध्यान देना होगा, जिससे आपको एक एक नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो हमने क ख ग, क और ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बहुत अच्छे से ये देखिएगा। देखिए अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, जिसका है EVS। EVS में क्या है, तो EVS में आपका EVS का महत्व और एकीकृत EVS, यह आपका EVS में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ऐसे तो बहुत से ये चैप्टर हैं, तो आपको एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से कवर करना होगा, ठीक है। आप सिलेबस निकाल सकते हैं CTET का, तो हमेशा पूछा जाता है और एक एक सभी से पूछा जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं EVS में। देखिए तो EVS में यह इम्पॉर्टेंट है, EVS की अवधारणा क्या होती है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट हमने चैप्टर बता दिए हैं, या 4 चैप्टर, और इससे एकीकृत से तो हमेशा आते रहते हैं। तो आप अच्छी तरह से EVS का देख लीजिए। और हमने पैडागोजी जितने भी EVS का है, मैथ का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, जो भी है सबका प्लेयर लिस्ट हमने बता दिया है। और CDP का भी प्लेयर लिस्ट हमारे पास है, तो वहाँ से आप एक एक नंबर देख सकते हैं। तो अगला देखिए, अगला है क्या, और एक और देखिए यहाँ पे एक और मार्क्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैथ क्या है, तो मैथ में आपका गणित में पाठचर्या में गणित का स्थान है, एक गणितीय चिंतन शक्ति पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पैटर्न से हाल ही में पूछा गया पैटर्न A 1 2 3 खाली स्थान करके 4 ऐसे करके पूछा गया है पैटर्न में, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एक एक अब इस बार लागू कर दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं पैटर्न, ठीक है। उसके बाद है समुदाय गणित है, फिर है गणित की भाषा, यह तो मैथ में आपका इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। और ठीक है, तो अगला देखते हैं हिंदी में आपका क्या है, तो हिंदी जो सेम है हिंदी वही है आपका संस्कृत। तो आप दोनों में एक ही समझिए, हिंदी में से अधिगम और अर्जन, भाषा कौशल, सुगोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यह सब है सुगोपली। और सीखने के सिद्धांत, यह आपका पैडागोजी में भी आता है, ठीक है, CDP में भी आता है और यहाँ भी है। तो आप सभी को एक तरह से एक चैप्टर आप अच्छी तरह से कर लीजिए। और संस्कृत में भी हमने बताया, यहाँ से भी आपका वही है सब टोटल। तो आप एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिए, और जिसमें से आपका है उपचारात्मक और निदानात्मक, यह भी आपका सभी में से पूछा जाता है, वह संस्कृत हो या हिंदी, ज़्यादा तो हिंदी में ही पूछा जाता है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, तो आप इसमें से भी एक जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी हमने बता दिया। और आप अगर मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि इस बार सिलेबस कुछ अलग ही था। और सिलेबस में आपका जानते हैं कि आपका मैथ में आपको 5 या 6 मार्क्स के ही पूछे गए थे, लेकिन पिछली बार जो 2021 से जो पीछे है, 19 से 18 है या 17 2011, ये सब में 15 के पूछे जाते थे मैथ, लेकिन इस बार यह चेंज कर दिया। और इसने CTET में यह चेंज करके और बदलाव, बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया, और जिसमें से आपको सिर्फ 5 या 6 मार्क्स के ही आपका मैथ आते हैं, और बहुत ही सिंपल आते हैं, ठीक है। तो इस बार ऑनलाइन में यह प्रक्रिया कर दिया है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से और पैडागोजी पर बहुत ही कमांड रखिए। और मॉक टेस्ट प्लस में आपको मॉक टेस्ट तो करना ही है, मॉक टेस्ट आपको हमेशा लगाते रहना है, सप्ताह में या हो सके तो एक एक दिन भी, महीने में, सप्ताह में या महीने में, जैसे भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और आपका एक प्रीवियस पेपर होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस पेपर, जिसमें से आपको 2011 से जो अभी तक पूछा गया है 2022 तक, वो आपको होना चाहिए, फुल्ली डिटेल आपको होना चाहिए। तब यह कमांड आपके लिए बहुत ही, आप कभी भी इस CTET में आप कभी भी आप निगेटिव नहीं हो सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही नंबर ला सकते हैं। तो आप पॉजिटिविटी रहिए और CTP को अच्छे तरीके से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।